अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग में मेन्यू, लेबल या फिर कैटेगरी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेसन में हमने स्लाइडर के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम मेन्यू के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है ब्लॉगर ट्रेनिंग के नाम से। तो इस ब्लॉगर ट्रेनिंग की जो कैटेगरी है, आप बेसिकली कैटेगरीज क्रिएट करते हैं और वो कैटेगरी जो होती है वो आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। आज के लेसन में हम देखते हैं कि आप ये कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं, लेबल कैसे क्रिएट करते हैं और अपने इसको मेन्यू में कैसे ऐड कर सकते हैं एंड अपने नेविगेटर बार पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ब्लॉगर में जाता हूँ और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ पोस्ट है, ये देख सकते हैं। अब इन पोस्ट में जो मैंने एक पोस्ट दी थी जो कि फ्री ऑनलाइन ब्लॉगर ट्रेनिंग है, उसकी जो कैटेगरी मैंने चूज की थी वो ब्लॉगर ट्रेनिंग कैटेगरी चूज की थी। अब इसी तरह आपने क्या करना है, जो भी पोस्ट आप करते हैं उस पोस्ट को आपने कोई कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो जब भी आप उस कैटेगरी में देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी में सामने आएगी और इसके अलावा होम पेज पे आएगी। तो मैं यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करके मैं कुछ कैटेगरीज डिजाइन करता हूँ। पहले न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपने पोस्ट का नेम दे देना है। अब मैं पोस्ट का नेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल MS ऑफिस 2016। ये मैंने इसका पोस्ट का नेम दे दिया। और यहाँ पे मैंने इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे देखिए लेबल पे मैं क्लिक करूंगा तो इसको मैंने लेबल दे देना है। अब देखिए ये मेरे पास क्या एक पोस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, लेबल देखिए मेरे पास एक ही लेबल है, ब्लॉगर ट्रेनिंग। मैं यहाँ पे एक लेबल न्यू क्रिएट कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। और यहाँ पोस्ट कुछ और मैं चेंज करता हूँ पोस्ट को, और यहाँ पे मैंने लेबल क्रिएट कर दिया। अब अगर इस लेबल को आप यहाँ से डन कर दे तो लेबल डन हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के नाम से। यहाँ पे इस लेबल को चेंज भी करना चाहे तो आप इस पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के बजाय ओनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिख देता हूँ यहाँ पे और इसको डन कर देता हूँ। अब इसके बाद है यहाँ पे देखिए तो परमा लिंक्स है। इसका फंक्शन ये है कि आपका लिंक देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे देखिए तो एक लिंक इसने दे दिया जो कि बहुत बड़ा लिंक है। यहाँ पे जैसे कोई भी आप यहाँ पे देखिए, अब ये जो लिंक है बहुत बड़ा है तो इसको आपने कस्टम लिंक कर देना। अब कोई बंदा अगर इस लिंक पे डायरेक्ट जाता है या सर्च करता है तो ये बहुत लेंथी लिंक है। तो इसको आपने क्या करना है, कस्टम लिंक पे आपने क्लिक करना है, कस्टम परमानेंट लिंक पे क्लिक करना है और यहां से कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने यहाँ पे इसको डन कर देना है, जो कस्टम लिंक है। या फिर ये भी बहुत बड़ा लिंक है तो यहाँ पे आप लिख दें जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। इसके बीच में आपने क्या करना है एक, या फिर आप डायरेक्ट इसको जो है तो इसे जोड़ दें, या फिर आपने क्या करना है इसके साथ ये स्पेस ना दें। अगर आप स्पेस देंगे तो इस तरह आ जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ पे इस तरह का लिंक आ गया, देख सकते हैं। अब नाम आ गया जी virtualacademy.pk blogger.com। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ आ गया जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस .html। इसके साथ आप इस तरह का अंडरस्कोर या माइनस का साइन भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट जोड़ देता हूँ और इसको मैं डन कर देता हूँ। इसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया जब हमने एसईओ के से रिलेटेड हमने क्रिएट किया था। तो सर्च डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी आप अगर सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे तो आपकी ट्रैफिक में फर्क पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रैफिक जल्दी इंक्रीज करे तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है। तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि आप इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको तरीका बताया कि आप कैसे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और मैंने आपको जो है तो एसईओ से रिलेटेड भी मैंने आपको टिप्स दी हैं कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे फ्रेंडली बना सकते हैं, ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट जल्दी गूगल में आप जो है तो कोई भी अगर सर्च करता है तो फर्स्ट पेज पे जल्दी आ जाए या फिर लिंक आपके ज्यादा बढ़े। तो उसके लिए आपने सर्च डिस्क्रिप्शन जरूर देनी है। सारे काम करने के बाद आप डन करना है। डन करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक कर दें। पब्लिश पे क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ से इसको पब्लिश कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास, कैंसिल कर दें इसको, हमने अभी फिलहाल गूगल में शेयर नहीं करना। इस पर मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप गूगल की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक लिंक बन गया। अब देखें जरा, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अभी हमारे पास कैटेगरी एक है ब्लॉगर ट्रेनिंग के नाम से। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अब दो कैटेगरीज आ गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ब्लॉगर ट्रेनिंग। अब देखिए तो मैंने कुछ ब्लॉगर ट्रेनिंग में मैंने क्लिक किया करता हूँ तो ब्लॉगर ट्रेनिंग मैंने कुछ पोस्टिंग की थी जो कि यहाँ पे ब्लॉगर ट्रेनिंग में आ गई है। और फिलहाल मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैं क्लिक करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई भी पोस्ट यहाँ पे अभी तक नहीं आई। और यहाँ पे न्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ। न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे पोस्ट लिख देता हूँ जी 1 फॉर एग्जांपल, मैं एक लेसन नंबर 1 है वो मैंने यहाँ पे दे दिया जी। अब यहाँ पे देखें तो लेबल पे क्लिक करें तो लेबल में आपके पास ब्लगर ट्रेनिंग और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोनों आ गए। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं कैटेगरीज के लेबल जो चूज करना चाह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चूज करना चाह रहा हूँ। मैं क्लिक करता हूँ इसको और डन कर देता हूँ और इसको मैं पब्लिश करूंगा। पब्लिश करने से पहले यहाँ पे आप कुछ लिंक दे दें या जो भी चीज आप देना चाहें आप दे सकते हैं। पिक्चर देना चाहें पिक्चर दे सकते हैं। अब ये जो कैटेगरीज है ये मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट में आपके पास यहाँ पे मेन्यू, आप देखिए यहाँ पे लिखा है पेज मेन्यू, इस पे आपने एडिट पे क्लिक करना है। कहाँ गया जी, पेज मेन्यू, ये इस पे आपने क्लिक करना है। इसके एडिट पे यहाँ पे क्लिक करें और पेज मेन्यू यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। अब एक होम आ गया यहाँ पे। अब अपने न्यू पेज न्यू मेन्यू लेना है तो अपने यहाँ पे न्यू मेन्यू लिखना है या ऐड करना है। यहाँ पे आपने देना है ऐड एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक पे आपने क्लिक करना है। पेज टाइटल देना है, तो पेज टाइटल है जी आपके पास। एक्सटर्नल लिंक दे, पेज टाइटल है आपके पास, अपने वही पेज टाइटल देना है जो आपने यहाँ पे चूज किया हुआ है। तो मैंने कौन सा चूज किया हुआ जी, मैंने एक यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से किया हुआ है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर दो इसको, कंट्रोल सी कॉपी, और मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ और इसका लिंक, अब लिंक इसका कैसे देंगे, लिंक आपने कैसे देना है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ये देखें ये जो लिंक दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये लिंक है, इस लिंक को मैं यहाँ से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे ले जाके मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं सेव लिंक पे क्लिक कर दूंगा। लिंक आ गया एक और। अब इसी तरह ये हमारे पास एक और आ गया, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, होम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। फिर इसी तरह ऐड एक्सटर्नल लिंक पे आप क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद एक और मैंने यहाँ पे बनाया था, कैटेगरी बनाई थी जो कि थी आपके पास ब्लगर ट्रेनिंग। कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ इसको मैं और मैं यहाँ पे इसको ब्लगर ट्रेनिंग पेज टाइटल कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ और मैं ब्लगर ट्रेनिंग पे क्लिक करूंगा। ब्लगर ट्रेनिंग का मेरे पास यहाँ पे पेज ओपन हो गया, देख सकते हैं ब्लगर ट्रेनिंग। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लिंक के साथ। सेव लिंक पे क्लिक करें, आप देखिए 3 पेज बन गए यहाँ पे, देखिए 3 पेज बन गए यहाँ पे, होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ब्लगर। होम बाय डिफॉल्ट है और इसके साथ नीचे लिंक दे दिया। अब इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अभी फिलहाल होम ही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे देखिए होम भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ब्लगर ट्रेनिंग भी यहाँ पे आ गया। अब जब मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है लेसन नंबर 1, वो आ गया सामने। इस तरह मैं ब्लगर ट्रेनिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए ब्लगर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है वो आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने मेन्यू को ऐड करना सीखा, कैटेगरीज बनानी सीखी और लेबल क्रिएट करने सीखे। तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज आ गई, इन्हीं को लेबल भी कहा जाता है, और आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास मेन्यू भी ऐड हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप ड्रॉप डाउन जो इसके बटन है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।